जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 310 से आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निशिसो सुख बीती। नित्य निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत विनुपन ही, भय मृदु भूमि सकुच मन मन ही। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। अभी यहाँ पर प्रसंग इस तरह से है कि श्री राम जी को मनाने के लिए भरत जी वन में गए हैं, पर श्री राम जी नीति और नियम का उल्लंघना देकर बोलते हैं कि पिताजी ने ऐसा आदेश दिया, पिताजी नहीं है, तब नीति के हिसाब से जो हो वो गुरुजन और पिता तुल्य जो भी है वो बताएं मुझे क्या करना चाहिए। उसी हिसाब से सब जन ये फैसला करते हैं कि श्री राम जी वन में जाए और भरत जी राज्य संभाले। तो भरत जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं श्री राम जी का इंतज़ार करूँगा और मुझे कुछ दिन यहाँ पर श्री राम जी के साथ रहना है और जहाँ वो रह रहे हैं उस स्थान को मुझे देखना है। तो अभी उसके आगे का ही प्रसंग ये चल रहा है। कुशकंटक का करी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। महिमंजुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश काटे, कंकड़ी दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुरघन करि छाही, बिटप फूल फलि तृण मृदुताही। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमहाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री राम जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य बात नहीं है। एहि विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखि मुन सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं और नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे
चारु विचित्र पवित्र विषेखी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन के सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणाम, कतहु बिलोकत मन अभिराम। कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि सुभाव स्नेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कही आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूँ घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माझ। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयहु दिवस भई साझ। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर नहाय सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहु तेराजू। भल दिन आजु जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवनि बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करने लगी, सोचती है कि श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरि धीर विषेखी। करत दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सहेव सब ही संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गुसाई मोहि देव रजाई, सेव अवध अवध भर जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जेहि उपाय पुण्य पाय जनु, देखे दीन दयाल। सो सिख देय अवध लगी, कौशल पाल कृपाल। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए।
जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 311, 312 और 313 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।